उमस भरी गर्मी और सूर्यदेव की पैनी रोशनी ने पिछले 4-5 दिनों से जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रखा था। सोमवार दोपहर बाद एकाएक मौसम का मिजाज बदला। आसमान में काले बादल छाए और इसके बाद झमाझम बरसात हुई। मौसम में एकदम आए बदलाव से आम जनजीवन को खासी राहत मिली है। सारे बोलने से भी नहीं, मैं किसी पार्टी का नहीं बना, फिर किसी नहीं पड़ता। मैं सुरेंद्र सब्बरवाल, संस्थापक पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट। आज बहुत अच्छा खुशगवार मौसम है, बहुत अच्छी बारिश हो रही है। इस बारिश से हमारे को जो गर्मी से राहत मिली है वो एक बहुत ही अच्छी मिली है। इतनी गर्मी हो रही थी, झुलसाने वाली गर्मी थी, उल्टी दस्त लग रहे थे, बीमार हो रहे थे, इसलिए मौसम खुशगवार हो गया है। इस मौसम में हम वृक्ष लगाएं और उनको पालें पोसें, उनको अच्छे से हम संभाल करें, ना केवल हम त्रिवेणी या रोपित करें, उनको हम अच्छे से देखभाल भी करें। ये मेरी सबसे गुजारिश है। मौसम खुशगवार हो गया है, बारिश से सभी को फ़ायदा मिलेगा। सरपंच जी अपने देखो मानसून एक हफ्ता पहले आने के कारण देखो तो इतने जीव जंतु, इतने पेड़ पौधे, इतनी खुशहाली जमींदारों की, तो बहुत फ़ायदा हो गया इसमें। कितना अच्छा वो बाजरे की फसल है, धान वगैरह से इसमें जीव जंतुओं का इतना हो गया कि मरण लाग रहे थे। तो भगवान की बहुत बहुत मेहरबानी, हम भी इसमें अपने हनुमान ढाणी धाम से जुड़ रहे हैं। वही महाराज जी भी प्रार्थना करते हैं, सब मिल के बहुत बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि अब ज़रूरत थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, इतना तापमान ऊँचा उठ रहा था, जिसके चलते आम आदमी का जीवन जीना बड़ा दुसाल था। तो ये जो बारिश आई है कम से कम राहत मिली है, और जो पेड़ पौधे छोटे थे उनको जीवन दान मिला है। ज़मींदारों को भी इसका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि पिछले 2-4 बार जो बारिश आई, कहीं कहीं बाजरी लगी है, कहीं सरसों लगी है, कहीं और जो फसलें लगी इस टाइम की, उनको फ़ायदा मिलेगा और वो बढ़ोतरी करेंगे, तो किसान भी खुश रहेंगे इससे, और आम जो जनता भी खुश है, और जो पशु पक्षी हैं उनको भी मतलब एक फ़ायदा रहेगा इस बात का। हमारा भी लगता है कि जो बारिश है ये किसानों के लिए और हर जीव जंतु के लिए किसी ने क्यों आता है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी थी बारिश होनी, और इसी से जीवन मिलता है, क्योंकि जल ही जीवन है। जल के बिना तो ना तो ये फसलें होंगी, ना जीव जंतु रहेंगे, ना आदमी का जीना मुश्किल होगा। तो इसको हमने संजोना भी है, बचाना भी है, इसको लापरवाही में नहीं खो देना। और इससे जो लाभ होगा किसानों को, उन्होंने भी इस बात को देखना है कि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब साधु संत अपना प्रयास करते हैं पब्लिक के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए और देश के लिए, वो कहीं ना कहीं कामना करते हैं, पूजाएं करते हैं, तपस्या करते हैं, धूनी तपते हैं, कहीं हवन होते हैं, कहीं वैसी कामना की जाती है कि बारिश हो, बारिश देता इंद्र देवता बरसें। आषाढ़ मास का प्रारंभ हो चुका है और आषाढ़ की शुरुआत में यानी कि अतिरिक्त मानसून बोलते हैं इसको, या प्री मानसून बोला गया है, और ये प्रारंभ हो चुका है, जिससे कि जो 47 या 47-48 डिग्री तापमान था सूर्य का, जो तपन थी, ज्वलन थी, जो लू लग रही थी, उनसे शांति मिलती है। और जल ही जीवन है ऐसा बोला गया है। लेकिन अब इस समय जल की बहुत आवश्यकता है, हर चीज़ को, जीव को, जंतु को, वृक्षों को, रोपों को, गुहाओं को, गंदराओं को, सब में अगर जल नहीं है तो उसका जो स्वरूप प्रकृति का जो यौवनता है, जो रस है, वो उभर के नहीं आता। यानी कि जो जल है वो अमृत के समान है बरसात का, और बरसात को कहा भी गया वो पूषा। इसके जल से हर तरह की पृथ्वी का जो तत्व हैं, उन तत्वों में जो अष्ट धातु प्राप्त होती है, वही जल के पड़ने से, गर्भ में जाने से ही उसका वास होता है, बनती है, निर्माण होता है। तो ये जो बारिश देख रहे हैं, बरसात जो चल रही है, इसका ये आगमन सूचना करता है कि हरियाली का, एक प्रकृति का। तो इसमें हम क्या करें, जो हमें सुनहरा जो आखिर करती पसंद देखना, क्या करें हम इसमें एक संकल्प करें, जल का संचय करें और प्रकृति का प्रेम करें, निहारें, उसके पास जाएँ। कैसे जाएंगे, एक वृक्ष का रोपण करें, वही वृक्ष को पालें, और आप कह सकते कि हाँ मैंने भी अपना पितृ ऋण के साथ साथ जो धरा का ऋण है, जो धरती का ऋण है, जो देवताओं का ऋण है, जो प्रकृति का ऋण है, उसको उतारा है। अगर ऋण आप नहीं दे पाते, ये प्रसाद किस लिए है कि हमें अवसर मिलता है कि एक जीवन, नया जीवन देने के लिए, प्रकृति को नया रूप देने के लिए हम एक वृक्षारोपण करें और उसको पालें, उसको पोषित करें, ताकि वह लहराए और आप उत्साहित, आनंदित, विनोद, प्रमोद में रहे और कहे कि हाँ मैंने भी एक वृक्ष लगाया है।
प्रारंभ है, अगर ये अच्छी चले, जो उनके अनुरूप उनकी जो आशाएं हैं उसके हिसाब से चले, तो प्रकृति का नियम है देना, वो देती है। अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे वो लेती भी है। तो अगर हम इसको देंगे, अच्छी तरह से संचय करेंगे, संरक्षण करेंगे, तो किसानों की भी व्यवस्था बनेगी। लेकिन आज अत्यधिक कहीं ना कहीं हम प्रकृति को ठेस पहुंचा रहे हैं, नुकसान दे रहे हैं, और नुकसान की भरपाई भी हमें करनी पड़ रही है।